कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अकेला जमीन की सतह पर खड़ा है। उसके चारों तरफ एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह बदल चुकी है। जहां कभी खूबसूरत शहर हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ तबाहशुदा बिल्डिंग्स के ढांचे खड़े हैं। जहां कभी लाखों लोग चलते थे, वो सड़कें अब टूटी हुई हैं और उन पर जंगल उगाया है। गाड़ियां जंग लगी सड़कों पर पड़ी हैं, दुकानों के शीशे टूटे हुए हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहां कोई इंसान नहीं आया। हर तरफ बस एक मुर्दा खामोशी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया से इंसान पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस खामोशी के पीछे एक ऐसा खतरा छुपा हुआ है जो किसी का भी खून जमा दे। यह दुनिया खामोश जरूर है, लेकिन खाली नहीं। यहां कुछ ऐसा रहता है जिसके बारे में इंसानों ने अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने उस लड़के की सांसें रोक दी। अचानक जमीन हल्की सी हिलती है। कुछ बहुत भारी, बहुत बड़ा जमीन के नीचे मूव कर रहा है। फिर कंपन और जोर से होती है। पत्थर अपनी जगह से हिलने लगते हैं। जमीन पर पड़े पत्ते कांपने लगते हैं। लड़के के पैरों के नीचे की मिट्टी दरकने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुछ ही देर बाद जमीन जोरदार आवाज के साथ फटती है और जमीन के नीचे से एक भयानक, बहुत बड़ा, खौफनाक म्यूटेंट क्रिएचर बाहर निकलता है। ये कोई आम जानवर नहीं है। ये एक म्यूटेटेड विशाल कीड़ा है जो किसी बस जितना बड़ा है। उसका मुंह इतना बड़ा है कि एक पूरे इंसान को एक बार में निगल ले। अब यहां पर वो लड़का डर के मारे जम जाता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा। उसकी आंखें फटी की फटी उस भयानक क्रिएचर को देख रही हैं। लेकिन अब जो होने वाला था वो और भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि यह सिर्फ एक क्रिएचर नहीं है। ऐसे हजारों लाखों म्यूटेंट क्रिएचर्स इस पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। छोटे छोटे म्यूटेंट मेंढक जो गाय जितने बड़े हैं, म्यूटेंट मक्कड़ियां जो कार जितनी बड़ी हैं, म्यूटेंट केकड़े जो बिल्डिंग जितने बड़े हैं। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। ये भयानक क्रिएचर्स कहां से आए? कैसे एक नॉर्मल दुनिया इस खौफनाक जगह में बदल गई? कुछ ही देर बाद वो विशाल कीड़ा उस लड़के की तरफ बढ़ता है। लड़का अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है। अब यहां पर लड़का आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो क्रिएचर उसका पीछा कर रहा है। जमीन उसके हर कदम पर हिल रही है। लड़का भागते भागते एक पुरानी तबाहशुदा बिल्डिंग के अंदर घुसता है। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने उस लड़के का रास्ता बंद कर दिया और उसे दो मौतों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। बिल्डिंग के अंदर भी एक और म्यूटेंट क्रिएचर बैठा है। एक बड़ी सी म्यूटेंट मकड़ी जो छत से उल्टी लटक रही है। उसकी 8 जहरीली टांगें हैं और उसके मुंह से जहरीला लार टपक रहा है। लड़का अब 2 खतरों के बीच फंस गया है। पीछे वो बड़ा भयानक कीड़ा और आगे ये जहरीली मकड़ी जो उस पर हमला करने को तैयार है। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक सेकंड्स होंगे। लड़का पूरी ताकत से भागता है और किसी तरह वहां से बच निकलता है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर यह दुनिया ऐसी कैसे बन गई। कैसे एक नॉर्मल, खूबसूरत दुनिया इन भयानक म्यूटेंट क्रिएचर्स से भर गई। ये क्रिएचर्स कहां से आए और यह लड़का कौन है जो इस खतरनाक दुनिया में अकेला बाहर निकलकर आया है? वो कहां जा रहा है? किसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इन भयानक क्रिएचर्स से भरी दुनिया में जिंदा बच पाएगा? लेकिन अब जो होने वाला था उसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 7 साल पहले, जब यह दुनिया बिल्कुल नॉर्मल थी और इन म्यूटेंट क्रिएचर्स का कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन इस खौफनाक और इमोशन से भरी कहानी को देखने से पहले, अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त मूवीज पसंद हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी कहानी मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। कहानी 7 साल पीछे जाती है। उस वक्त दुनिया बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आसमान में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड तेज रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर की आर्मी ने मिलकर बड़ी बड़ी मिसाइलें एस्ट्रॉयड की तरफ दागी। कुछ ही देर बाद मिसाइलों ने एस्ट्रॉयड को आसमान में ही ब्लास्ट कर दिया। एस्ट्रॉयड टुकड़ों में बिखर गया। पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। लोगों ने सोचा कि खतरा टल गया। इंसानों ने कुदरत को हरा दिया। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब यहां पर हुआ यह कि उन मिसाइलों में बहुत खतरनाक केमिकल्स थे। जब ये केमिकल्स एस्ट्रॉयड के टुकड़ों के साथ मिल गए और जमीन पर बारिश की तरह गिरे, तो उन केमिकल्स ने जमीन पर मौजूद ठंडे खून वाले जानवरों पर अपना असर दिखाया।
मेंढक, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, केकड़े, घोंघे, सांप सब के सब म्यूटेट होने लगे, यानी उनकी बॉडी बदलने लगी। वो तेजी से बड़े होने लगे। छोटे छोटे कीड़े जो पहले उंगली जितने थे वो बसों जितने बड़े हो गए। कुछ ही देर बाद इन म्यूटेंट क्रिएचर्स ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया। आर्मी ने लड़ने की पूरी कोशिश की, टैंक चलाए, बम गिराए, गोलियां बरसाईं, लेकिन ये क्रिएचर्स इतने ज्यादा, इतने बड़े और इतने खतरनाक थे कि इंसानों का कोई भी हथियार, कोई भी बम, कोई भी गोली उनके सामने काम नहीं आई। अब यहां पर सिर्फ 1 साल के अंदर इंसानों की 95% आबादी खत्म हो गई। पूरी दुनिया में सिर्फ 5% इंसान बचे, और जो बचे उन्होंने जमीन के नीचे बंकर बना लिए और वहां चूहों की तरह छुपकर रहने लगे। अब जमीन की सतह पर इन म्यूटेंट क्रिएचर्स का राज था। वो असली मालिक थे, और इंसान जमीन के नीचे अंधेरे बंकरों में डर के मारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अब यहां पर हम इस कहानी के हीरो से मिलते हैं। उसका नाम है जोएल डॉसन। जोएल एक 24 साल का लड़का है जो जमीन के नीचे एक बंकर में रहता है। इस बंकर में तकरीबन 40 और लोग भी रहते हैं। ये सब मिलकर यहां जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोएल इस बंकर का सबसे बेकार और सबसे डरपोक इंसान है। जी हां, जोएल एक बहुत ही डरपोक लड़का है। जब भी कोई खतरनाक सिचुएशन आती है, जोएल डर के मारे जम जाता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, वो फ्रीज हो जाता है। बंकर में बाकी सब लोग बहादुर हैं। कुछ ही देर बाद हमें जोएल की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है। 7 साल पहले जब यह तबाही शुरू हुई, उस वक्त जोएल की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम एमी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब क्रिएचर्स के हमले शुरू हुए तो अफरा तफरी में दोनों अलग हो गए। जोएल एक बंकर में पहुंच गया और एमी किसी दूसरे बंकर में। तब से 7 लंबे साल गुजर चुके हैं, लेकिन जोएल आज भी एमी को भूल नहीं पाया। एमी एक कोस्टल कॉलोनी में रहती है जो जोएल के बंकर से 130 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने जोएल को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसे सुनकर सबने उसे पागल कहा। एक रात जोएल ने बंकर के सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं एमी के पास जाऊंगा। 130 किलोमीटर पैदल, जमीन की सतह पर। सब लोग उसे घूरने लगे। उन्होंने कहा, जोएल, तुम पागल हो गए हो। बाहर हजारों क्रिएचर्स हैं, तुम तो एक चूहे से भी डर जाते हो। तुम 10 मिनट भी जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन जोएल ने कहा, मुझे पता है मैं डरपोक हूं, मुझे पता है सब मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं एमी के बिना नहीं रह सकता। कुछ ही देर बाद जोएल अपना बैग पैक करता है। उसमें कुछ खाना, पानी, एक क्रॉसबो, एक ग्रेनेड और एमी की एक पुरानी तस्वीर रखता है। वो बंकर का भारी लोहे का दरवाजा खोलता है और 7 साल बाद पहली बार जमीन की सतह पर कदम रखता है। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 7 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दिन होंगे। अब यहां पर जोएल बाहर निकलता है। 7 साल बाद पहली बार सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभती है। पूरी दुनिया बदल चुकी है। शहर तबाह हो चुके हैं। बिल्डिंग्स में जंगल उगाया है। बड़े बड़े पेड़ इमारतों के बीच से निकल रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं और उन पर काई जम चुकी है। गाड़ियां जंग लगी पड़ी हैं। दुकानों के अंदर जानवरों के घर बन चुके हैं। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह दुनिया जितनी खूबसूरत दिख रही है, उतनी ही खतरनाक है। कुछ ही देर बाद जोएल अपने मैप को देखते हुए एमी की कॉलोनी की तरफ चलना शुरू करता है। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने जोएल का पहला दिन ही तबाह कर दिया। जोएल ने जब एक पुरानी सड़क पर कदम रखा तो अचानक जमीन हिली और नीचे से एक बड़ा सा म्यूटेंट मेंढक बाहर निकला। ये मेंढक एक गाय जितना बड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पीली थीं। उसकी जबान इतनी लंबी थी कि कई फीट दूर से किसी को भी पकड़ सकता था। अब यहां पर जोएल की पुरानी आदत लौट आई। वो डर के मारे जम गया। मेंढक ने अपनी जबान फेंकी और जोएल के पैर में लपेट ली। जोएल जमीन पर गिर गया। मेंढक उसे अपनी तरफ खींचने लगा। जोएल चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत आज उसके साथ है। कुछ ही देर बाद कहीं से एक कुत्ता दौड़कर आता है और उस मेंढक पर जोर जोर से भौंकने लगता है। मेंढक ने जोएल को छोड़ दिया और कुत्ते की तरफ ध्यान दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर जोएल उठा और भागा। मेंढक कुत्ते का पीछा करता है, लेकिन कुत्ता बहुत तेज और होशियार निकला और बच गया। जोएल को लगता है शायद यह कुत्ता भी अकेला है, अपनों से बिछड़ा हुआ। जोएल ने उसे थोड़ा खाना दिया और उसका नाम बॉय रखा। बॉय ने जोएल की जान बचाई थी और अब वो जोएल का सबसे वफादार साथी बन गया। लेकिन अब जो होने वाला था, उसने जोएल की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जोएल और बॉय
चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक पीछे से कोई उसका मुंह दबाता है, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कोई क्रिएचर नहीं बल्कि इंसान है। जब जोएल पीछे मुड़कर देखता है तो एक बड़ी उम्र का तजुर्बेकार आदमी और एक जवान तेज तर्रार लड़की उसके सामने खड़े हैं। उस आदमी का नाम क्लाइड है और लड़की का नाम मिनो है। ये दोनों सर्वाइवर्स हैं जो जमीन की सतह पर रहते हैं, बंकर में नहीं, बाहर खुले में। इन्होंने इस दुनिया में जिंदा रहना सीख लिया है। अब यहां पर क्लाइड जोएल से पूछता है, तुम अकेले बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें एक दिन भी नहीं गुजरा बाहर। जोएल बताता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमी के पास जा रहा हूं, वो 130 किलोमीटर दूर है। क्लाइड हंसता है, 130 किलोमीटर पैदल इस दुनिया में? तुम तो पहले दिन ही मर जाओगे। लेकिन अब जो होने वाला था उसने क्लाइड का दिल बदल दिया। जब उसने देखा कि जोएल सच में एमी से इतना प्यार करता है कि मौत को सामने देखकर भी चल पड़ा, तो क्लाइड ने जोएल को कुछ जरूरी सर्वाइवल स्किल सिखाने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद क्लाइड ने जोएल को 3 बहुत जरूरी बातें सिखाई। पहली, हर क्रिएचर खतरनाक नहीं है, कुछ शांत हैं, कुछ दोस्ताना हैं। तुम्हें पहचानना सीखना होगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। दूसरी, अपनी आंखें हमेशा खुली रखो, परिंदे अगर उड़ जाएं तो बड़ा क्रिएचर आ रहा है, जमीन हिले तो नीचे कुछ है। तीसरी, कभी फ्रीज मत होना, डर लगे तो भागो, लेकिन जमकर खड़े मत रहो। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोएल को यह सबक बहुत जल्द काम आने वाले हैं। अगली सुबह क्लाइड और मिनो जोएल को अलविदा कहते हैं। क्लाइड कहता है, याद रखो जोएल, यह दुनिया तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन तुम इसे सीखो, समझो और जिंदा रहो। जोएल उन दोनों से गले मिलता है और बॉय के साथ आगे बढ़ जाता है। अब यहां पर जोएल और बॉय अकेले अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। क्लाइड की सिखाई बातें जोएल के दिमाग में ताजा हैं। अब जोएल पहले से थोड़ा बहादुर हो चुका है, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले खतरे पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होंगे। कुछ ही देर बाद जोएल एक खूबसूरत सा जंगली इलाका देखता है। अचानक जमीन हिलने लगती है। कुछ ही देर बाद जमीन फटती है और नीचे से एक भयानक सैंडवॉर्म बाहर निकलता है। ये वो सबसे खतरनाक क्रिएचर है जो जमीन के नीचे रहता है। ये इतना बड़ा है कि एक ट्रक आसानी से निगल ले। जोएल भागता है, बॉय भी भागता है। सैंडवॉर्म उनका पीछा करता है। कुछ ही देर बाद जोएल एक चट्टान पर चढ़ जाता है। सैंडवॉर्म चट्टान पर नहीं चढ़ सकता। जोएल और बॉय बच जाते हैं, लेकिन अब जो होने वाला था उसने जोएल को एक नया सबक सिखाया। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जोएल का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। अब यहां पर कई दिनों के खतरनाक सफर के बाद, कई क्रिएचर्स से बचते बचाते, गिरते पड़ते जोएल आखिरकार एमी की कोस्टल कॉलोनी तक पहुंच जाता है। जब एमी ने जोएल को सामने देखा तो वो यकीन नहीं कर पाई। 7 साल बाद दोनों मिलते हैं। एमी दौड़कर जोएल को गले लगाती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं। 7 साल का इंतजार, 130 किलोमीटर का खतरनाक सफर, सब कुछ इसी एक पल के लिए था। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस कॉलोनी में कुछ ठीक नहीं है। कुछ ही देर बाद जोएल को कॉलोनी का लीडर कैप मिलता है। कैप ने जोएल का स्वागत किया, खाना खिलाया। पहले तो सब अच्छा लगा, लेकिन अब जो होने वाला था उसने जोएल को एक बड़े खतरे से आगाह कर दिया। जोएल ने नोटिस किया कि कैप की बोट पर बहुत ज्यादा खाना लोड किया जा रहा है। कुछ लोगों को बोट पर जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ ही देर बाद जोएल को सच पता चलता है। कैप कॉलोनी के लोगों को छोड़कर अपने चुने हुए लोगों को लेकर भागने का प्लान बना रहा है। कॉलोनी का सारा खाना, सामान सब बोट में लोड कर रहा है। बाकी लोगों को, जिनमें एमी भी है, मरने के लिए छोड़ देगा। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोएल अब पहले वाला डरपोक लड़का नहीं रहा। अब यहां पर जोएल सबके सामने कैप की असलियत बता देता है। कुछ ही देर बाद जोएल ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसने रेडियो से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजी जो म्यूटेंट क्रिएचर्स को अपनी तरफ खींचती है। क्रिएचर्स कैप की बोट की तरफ बढ़ने लगे। कैप घबरा गया, उसके आदमी भाग गए, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोएल इतना बदल चुका है। अब यहां पर जोएल ने खुद एक बड़े म्यूटेंट क्रैब से लड़ाई की। कैप का प्लान फेल हो गया। कॉलोनी के सब लोग सेफ हो गए। एमी ने जोएल को देखा और उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो डरपोक जोएल, जो एक मेंढक से डर जाता था, से आज एक पूरी कॉलोनी को बचा रहा है। जोएल ने एक 130 किलोमीटर का सफर करके क्रिएचर्स से लड़कर अपना डर जीतकर एमी और पूरी कॉलोनी को बचा लिया। अब यहां पर जोएल ने अपना रेडियो उठाया और अपनी पुरानी बंकर कॉलोनी को मैसेज भेजा। उसने कहा, ये जोएल है, मैं जिंदा हूं, मैं एमी तक पहुंच गया और मैं तुम सबको बताना चाहता हूं कि बाहर की दुनिया खतरनाक जरूर है, लेकिन खूबसूरत भी है। यहां सब क्रिएचर्स खतरनाक नहीं है। हमें बंकर से बाहर निकलना होगा। हमें इस दुनिया में जीना सीखना होगा। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोएल का यह मैसेज सुनकर बंकर के लोग हिम्मत करके बाहर निकलेंगे।
लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद जोएल, एमी, बॉय और कॉलोनी के बाकी लोग मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। जोएल अब वो डरपोक लड़का नहीं रहा। वो अब ऐसा इंसान बन चुका है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके पास एमी है, बॉय है और एक पूरी कॉलोनी है जो उस पर भरोसा करती है। इस फिल्म ने हमें यह सबक सिखाया कि डर सबको लगता है। हर इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है, लेकिन बहादुर वो नहीं होता जिसे डर ना लगे। बहादुर वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जोएल दुनिया का सबसे डरपोक लड़का था, लेकिन प्यार ने उसे वो ताकत दी जो किसी हथियार में नहीं थी। उसने अपना डर जीता, अपना प्यार पाया और इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ लिया। और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर सिर्फ 130 किलोमीटर का होता है, लेकिन वो 130 किलोमीटर आपको पूरी तरह बदल देता है। बस हिम्मत करके पहला कदम उठाना होता है। और इसी दिल को छू लेने वाले, हिम्मत देने वाले और मुस्कुराहट दे जाने वाले मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और जबरदस्त मूवी के साथ।